शुभम सिंह। निवेदन है ताली के साथ चुनाव आयोग में प्रवेश करने जा रही ताली के साथ देश के प्रति प्रेम की भावना उनके व्यक्तित्व को और अधिक निखार देती है। अगर आचार और सत्य की खनक है तो वह इन युवाओं की बुलंद आवाज का ही नाम होगा। निष्पाप भाव से देश की सेवा के लिए तत्पर ये प्रशिक्षु वास्तव में एक सुनहरे कल का आगाज है और ये विश्वास है देश में इरादा और समाजी जीवन के अब मैं निवेदन करता हूँ केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र के माननीय कमांडेंट प्रशिक्षण श्री परमजीत आदरणीय श्री विक्रम सिंह उप महानिरीक्षक केंद्रीय के प्रशिक्षण केंद्र सभी अधिकारीगण अधीनस्थ अधिकारीगण कर्मचारीगण एवं 13 बैच बीआरटीसी के प्रशिक्षुओं, सर्वप्रथम मैं प्रशिक्षण केंद्र सभी की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूँ। महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि आज ये कुल 330 नवारक्षी अपने 24 सप्ताह का बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात आज दीक्षांत हो रहे हैं। ये बुनियादी प्रशिक्षण 2 मार्च 2020 से आरंभ हुआ और आज दिनांक 26 अगस्त 2020 को सफलतापूर्वक समाप्त होने जा रहा है। आज जो नवारक्षी इस दीक्षांत परेड में शामिल हुआ उनका राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है। बिहार से 44, हिमाचल प्रदेश से 10, हरियाणा से 60, जम्मू कश्मीर से 7, झारखंड से 2, कर्नाटक से 1, मध्य प्रदेश से 2, राजस्थान से 150, उत्तर प्रदेश से 37, उत्तराखंड से 14, पश्चिम बंगाल से 3, टोटल 330। प्रशिक्षण के दौरान नवारक्षियों की शारीरिक दक्षता एवं सहनशीलता बढ़ाने हेतु इन्हें शारीरिक प्रशिक्षण
ड्रिल ड्यूटी में जंगल एक्सरसाइज कराया गया। इसके अलावा हथियार प्रशिक्षण, हमले का पाठ्यक्रम, हमला संयोजन, क्षेत्र शिल्प, क्षेत्र अभियांत्रिक, लक्ष्यापना, खंड प्रशिक्षण, लघु रणनीति, कम तीव्रता संघर्ष, सूचना व सुरक्षा, विद्रोह व कवच विद्रोह, सीमा प्रबंधन, सीमा समस्या आदि का प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा नवलक्ष्यों को आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी, आपदा प्रबंधन, मानवाधिकार और व्यवहार, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, प्रशासन और संगठन, जागरूकता एवं प्रेरणा, प्राथमिक उपचार एवं स्वच्छता, अग्निशमन, संचार एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण आदि विषयों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। महोदय, मैं इन नवलक्ष्यों को ये संदेश देना उचित समझता हूँ कि प्रशिक्षण पा लेना ही देश के हित में पर्याप्त नहीं, बल्कि इसको कार्य रूप में परिणत कर किसी विशेष सामरिक उद्देश्य में विजय हासिल करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंत में मैं एक बार पुनः प्रशिक्षण केंद्र सप्री की पूरी टीम और उन सभी लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ जिनके सहयोग से इस समारोह का आयोजन संभव हुआ तथा सभी नवलक्ष्यों के मंगल में उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद। सर्वप्रथम बल संख्या 200-900-39 नव आरक्षी संचार रोहित महोदय, इन्होंने बाह्य गतिविधियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। नव मुख्य आरक्षी संचार रोहित। बल संख्या 200-2300-53 नव मुख्य आरक्षी संचार लवी, जिन्होंने भीतरी गतिविधियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। नव मुख्य आरक्षी संचार लवी ऐसे भिन्न आधुनिक हथियारों से निशानेबाजी में ये अव्वल रहे। नव मुख्य आरक्षी संचार और प्रतिभाशाली प्रशिक्षु की भूमिका निभाई है। ये 24 सप्ताह के प्रशिक्षण में सबसे बेहतरीन अर्थात ऑल ओवर बैक प्रशिक्षु रहे हैं। नाम मुख्य आरक्षी संचार जय श्रीमान। धन्यवाद। विजेता सावधान, विजेता विजेता लाइन में पीछे लटका, पीछे मुड़, पुरस्कार विजेता अब पास हो रहे इन नव प्रशिक्षुओं को माननीय महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल का वीडियो संदेश सुनाया जाएगा। 13वें बैच के बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य आरक्षी संचार एवं आरक्षी चालकों के दीक्षांत परेड समारोह में सम्मिलित सभी प्रशिक्षुओं तथा सीटीसी सप्री के सभी प्रशिक्षकों को आज मैं हार्दिक बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। आज इस दीक्षांत परेड समारोह में कुल 330 प्रशिक्षु शामिल हो रहे हैं, जिसमें से 319 मुख्य आरक्षी संचार और 11 आरक्षी चालक शामिल हैं। निश्चित रूप से आज का दिन आप सभी के जीवन का एक अत्यंत ही स्वर्णिम दिन है, जब आप अपने पहले भाग के 24 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के उपरांत सशस्त्र सीमा बल में विधिवत शामिल हो रहे हैं। मुख्य आरक्षी संचार और आरक्षी चालकों के बुनियादी प्रशिक्षण को
2 भागों में आवंटित किया जाता है और इसके पहले भाग में 24 सप्ताह का ये प्रशिक्षण, जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग, ड्रिल, वेपनरी, टैक्टिकल ट्रेनिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट, ऑफिस प्रोसीजर और लीगल पावर्स, इन सब विषयों पर आपने जानकारी प्राप्त की है। इसके पश्चात दूसरे भाग में मुख्य आरक्षी संचार को 24 सप्ताह का एक टेक्निकल प्रशिक्षण कार्यक्रम कुसुमटी और कुमारसेन में दिया जाएगा तथा आरक्षी चालकों को 5 सप्ताह का ड्रिल, ड्राइविंग प्रशिक्षण सप्री में ही दिया जाएगा। किसी भी व्यवस्था को प्रभावशाली तरीके से काम करने के लिए संचार तंत्र तथा परिवहन तंत्र का मजबूत होना अत्यावश्यक है। अतः आप सभी इस बल के ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यकलाप में आकर इस बल को अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसा कि आपको विदित है कि सशस्त्र सीमा बल को गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार मित्र देश नेपाल और भूटान की सीमाओं पर तैनात किया गया है। हमारी यह तैनाती अन्य बलों की पूर्ण बंधित सीमा की तुलना में काफी भिन्न है। नेपाल और भूटान हमारे मित्र देश तो हैं ही, और उसके कारण हमारी सीमाएं खुली हुई हैं, जहां किसी डॉक्यूमेंट या वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में प्रत्येक बलकर्मी का यह दायित्व हो जाता है कि हम नियम और कानून की सीमा में रहकर अपना कर्तव्य पालन बुद्धि और विवेक से करें और सजग सीमा प्रहरी के रूप में राष्ट्र विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाएं, ताकि इस खुली सीमा का लाभ उठाकर असामाजिक तत्व हमें झांसा देकर अंदर हमारे राष्ट्र में प्रवेश कर असामाजिक गतिविधि में शामिल ना हो सकें। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि मित्र देशों के आम नागरिकों के साथ हमारा व्यवहार शिष्टतापूर्वक हो। इसीलिए हमें यह बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए अत्यावश्यक है कि हम पता करें कि कौन मित्र है और कौन दुश्मन। वर्तमान में संपूर्ण विश्व एक वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है। इससे विश्व के विभिन्न देशों में आप सभी अवगत हैं कि काफी जनहानि हुई है। इस चुनौतीपूर्ण समय में भी सीटीसी सप्री द्वारा कोविड-19 के सारे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने प्रशिक्षुओं को उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जो अत्यंत ही सराहना का विषय है। इस परिस्थिति में जहां हमें एक ओर सीमा पर कुशल प्रबंधन में अपनी नियत भूमिका का पालन करना है, वहीं दूसरी ओर नागरिक प्रशासन के द्वारा त्वरित सहायता के अनुरोध किए जाने पर उन्हें भी सहायता देकर अपने दायित्वों का उचित निर्वहन करने के लिए तैयार होना है। इस कार्य के लिए हम सभी बलकर्मियों का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह स्वयं को स्वस्थ और जागरूक रखें, जिससे वे सबसे पहले तो खुद इस बीमारी से सुरक्षित रहें और उसके बाद अपने लिए निर्धारित कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कर सकें। वे प्रशिक्षु जिन्होंने अपने बेहतर प्रदर्शन से ओवरऑल बेस्ट आउटडोर, बेस्ट इंडोर, बेस्ट फायरर और बेस्ट ड्रिल के जैसे पुरस्कारों को प्राप्त किया है, उन्हें मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि आप भविष्य में भी इसी प्रकार से अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए अन्य बलकर्मियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप बल के मूल ध्येय वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व को आत्मसात करेंगे और पूरी तत्परता और पूरी तन्मयता से अपने लिए जो निर्धारित उत्तरदायित्व हैं उसका पूरा निर्वहन करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अच्छे कार्य से बल, जिसने पूर्व में भी अच्छा नाम पाया है, वो और भी गौरवान्वित होगा। अंत में मैं एक बार पुनः शुभेच्छाओं के साथ आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और उनके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद महोदय, आपके इन आशीर्वाद स्वरूप वचनों के लिए सीटीसी सदैव आपका आभारी रहेगा। अब मेरा निवेदन है आपके मुख्य सचिव महोदय से
वे दीक्षांत हो रहे नव मुख्य आरक्षी संचार एवं नव आरक्षी चालक को मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आज के इस दीक्षांत के समारोह में उपस्थित CTC समिति के अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, कर्मचारीगण, वकील, गैस BRTC के ट्रेनिंग, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। BRTC के 3वें बैच ने आज अपना 24 हफ्ते का बुनियादी बेसिक ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद इस शपथ समारोह में इस पासिंग आउट परेड में आप सब शामिल हुए। आपका आपकी बेसिक ट्रेनिंग 2 मार्च से शुरू हुई थी और आज 26 अगस्त को समाप्त हो गई। इस बेसिक ट्रेनिंग के दौरान आपको तय किए गए प्रोग्राम के मुताबिक, सिलेबस के मुताबिक ट्रेनिंग दी गई, जिसमें आपका शारीरिक शिक्षण, ड्रिल, रूट मार्च, BPT इत्यादि प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इसके अलावा युद्ध दक्षता में निपुणता हासिल करने के लिए आपको हथियार प्रशिक्षण, हमले का पाठ्यक्रम, हामला संयोजन, क्षेत्र यांत्रिकी, नक्शा करना, खंड प्रशिक्षण, लघु रणनीति, कम तीव्रता संघर्ष, सूचना और सुरक्षा, विद्रोह और पलट विद्रोह, सीमा प्रबंधन, सीमा समस्या आदि का भी प्रशिक्षण आपको दिया गया। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ह्यूमन राइट्स, SFG एंड रूल्स, ऑर्गेनाइजेशन, जागरूकता एवं प्रेरणा, प्राथमिक उपचार एवं स्वच्छता, फायर फाइटिंग, संचार एवं कंप्यूटर ट्रेनिंग आदि विषयों पर भी ट्रेनिंग दी गई। मैं आपको आज ये संदेश देना उचित समझता हूँ कि प्रशिक्षण पा लेना देश हित में पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसको कार्य रूप में परिणित कर किसी विशेष सामूहिक उद्देश्य में विजय हासिल करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्ति बुद्धिमान पैदा नहीं होता है। हर एक व्यक्ति का ना ही हाई इंटेलिजेंस कोशेंट होता है और ना ही बराबर की एजुकेशन होती है, परंतु सब में जो स्पिरिट होती है, जो भावना होती है, वो एक जैसी होती है। जो स्पिरिट को टैप करता है, एक्सप्लॉइट करता है, वो अपनी कमजोरियों से ऊपर उठाता है और आगे बढ़ता है। खलील जिब्रान ने कहा था, जब तन मन दोनों अस्वस्थ हो तो व्यक्ति पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाता है। तन का इलाज तो किया जा सकता है, परंतु मन की कमजोरी को सिर्फ शिक्षा और अभ्यास से ही दूर की जा सकती है। इससे हम किसी भी मुसीबत से दो हाथ करने में सक्षम हो पाते हैं। आज की इस पासिंग आउट परेड के उपलक्ष्य में मैं आपको 3 बातें अवश्य यहाँ बताना चाहूँगा। हमेशा विद्यार्थी बने रहें, हमेशा स्टूडेंट बने रहें। आपने देखा कि जब हम बचपन में होते हैं तो हम पूछते थे कि आसमान में नीला क्यों है, पक्षी इतने ऊंचे क्यों उठते हैं और कैसे उठते हैं। परंतु जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, उम्र बढ़ती जाती है, समय पास होता जाता है, हम ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। यही कि हमारी जिज्ञासा खत्म हो जाती है। जब तक जिज्ञासा है तो आप आगे बढ़ते रहते हैं। जिज्ञासा अगर खत्म होगी तो लाइफ डल हो जाती है। इसलिए सीखते रहिए, सारी उम्र स्टूडेंट बने रहें। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो भी आप काम करें उसमें आप अपना दिमाग, अपना दिल और अपने हाथ, तीनों चीजें आप उस कार्य में लगा दें। दिमाग, दिल और हाथ अगर तीनों लगेंगे तो आप हर काम में आगे बढ़ जाएंगे, उसमें पैशन क्रिएट करेंगे और उस पैशन से आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर जॉब को जॉब के तरीके से किया तो उसमें मजा नहीं है। अपनी जॉब को एक पैशन पर भी लेके आगे बढ़ेंगे तो आप आगे ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरों की सहायता अवश्य करें। जो मजा दूसरों की सहायता में, जो खुशी दूसरों की सहायता करने में मिलती है, उसका एक अलग अनुभव है, एक अलग एहसास है। आज
आपकी शिक्षा और CTC द्वारा दी गई दीक्षा पूरी हुई। शिक्षा तो कभी समाप्त नहीं हो सकती है,